दलहन तिलहन की बात गंभीर है, क्योंकि किसान वो चीज बोता है जिसमें फायदा ज्यादा हो। और जब वो देखता है कि धान 1 क्विंटल में 1 एकड़ में कितनी पैदा हो रही है, 30 क्विंटल 35 क्विंटल, और चना और तुअर बो दो तो 5 क्विंटल, तो वो आर्थिक दृष्टि देखता है। लेकिन आईसीआर ये कोशिश कर रहा है कि धान के ज्यादा उत्पादन करिए, दलहन के ज्यादा उत्पादन वाली किस्में तैयार करें। और इसी साल हम दलहन मिशन लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें कोशिश होगी कि दलहन की तरफ फिर से किसान आए, उसके लिए कई सुविधाएं दे रहे हैं। बुद्धि विकास के पथ पर है। आज भी 110 करोड़ रुपए के कामों का भूमि पूजन और शिलान्यास यहां होगा। हमारा मेडिकल कॉलेज 750 बिस्तर का बन रहा है, सिविल अस्पताल 50 बिस्तर का बनकर तैयार है, जिसमें मेडिकल कैंप लगा हुआ है। सीएम राज स्कूल हो, ITI हो या कॉलेज हो, कभी सपना था या फैक्ट्रियां आ जाए। आज व्यापारी का व्यापार भी इसलिए चलता है कि फैक्ट्रियों ने यहां खरीदने की क्षमता बढ़ाई है। नेशनल हाईवे हो चाहे छुक छुक रेल हो, कभी कोई सोचता था कि नेशनल हाईवे यहां से निकल जाएगा, लेकिन यहां नेशनल हाईवे भी और यहां से भैरमुंडा होते हुए सीधे खातेगांव कन्नौज तक रेल भी। हालांकि जब अच्छा काम होता है तो प्रशंसा कम होती है, समस्या ज्यादा पैदा होती है। मर गए, जमीन निकल गई। मुझे आज तक कोई ये कहने नहीं आया कि नेशनल हाईवे अच्छा बन गया। जो आए वो डांट नहीं आए, मर गए, जमीन निकल रही है। लेकिन विकास के लिए जरूरी है हमारा नेशनल हाईवे के कारण जमीन की कीमत कितनी बढ़ गई, ये भी तो सोच लो। जहां सड़क पहुंचती है वहां कितना फायदा होता है। व्यापारी भाइयों, GST की घटी जो दरें हैं, खाने पीने का सामान, कपड़े बर्तन जैसी चीजें, कृषि के उपकरण, अब मैं केवल खेती का ही बताऊंगा। 35 हार्स पावर के ट्रैक्टर पर 41,000 रुपया कम हुए हैं GST घटाने से। अब 41,000 का फायदा सीधे किसान को मिलना चाहिए। तो जो GST की घटी दरें, उनका लाभ जनता को ट्रांसफर करना है। अमेरिका की आबादी 30 करोड़, पूरे यूरोप को भी मिला दें तो आबादी है कुल मिला के 50 करोड़। हम भारत वाले 144 करोड़, जल्दी 150 करोड़ पार होने वाले हैं। हमें कोई आंख दिखा सकता है? और इसलिए हमारे लोगों के हितों की रक्षा करते हुए ही कोई समझौता होगा। दुनिया में कोई हमें समझौता के लिए बात नहीं कर सकता। हमारे सामान पे टैरिफ लगाएगा, हमें परवाह नहीं। हमने तय किया कि 144 करोड़ जनता, इससे बड़ा बाजार कहाँ मिलेगा। अगर अपने देश में बनी चीज ही खरीदने लगे तो दुनिया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और जब मंत्र दिया स्वदेशी, सब चीज तो बनती है अपने देश में, जो नहीं बनती वो भी कल बन जाएगी, चिंता मत करो। अब तो हमारे यहां सेमीकंडक्टर चिप भी बनने लगे। हमारे मोबाइल पहले मंगाते थे विदेशों से, अब दुनिया में हमारे मोबाइल एक्सपोर्ट हो रहे हैं। हम सारी चीजें बनाते चले जा रहे हैं, जो नहीं बन रही वो भी बना लेंगे, चिंता मत की, कोई बात नहीं। जैसा दिमाग भारतीय युवाओं के पास है, दुनिया में कोई होड़ नहीं है उसका। स्वदेशी का मतलब क्या है? स्वदेशी का मतलब वो चीज जो अपने देश में बनती हो वही स्वदेशी। बनाए कोई, इसका मतलब नहीं। लेकिन हमारे देश में बनने वाली चीज स्वदेशी है, वो चीज जिसमें हमारे देश के लोगों का पसीना लगा हो, वो चीज जिसको बनाने में हमारे देश के लोगों को रोजगार मिला हो, वो स्वदेशी। आप जानते हैं दुनिया में भारत की प्रगति कई को पसंद नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। हम तो सर पे थोपने की कोशिश की गई है। भारत के बाजार खोल दो, हमारी चीजें आने दो। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने भी क्या दिया कि हमारे लिए हमारा देश सबसे पहले है, हमारे किसान और हमारे गरीबों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा। भारत आज ऐसा देश नहीं है
कि कोई हमको आंखें दिखा दे। आज भारत मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की आंखों में आंख डाल के बात करता है। एक जमाना तो हमारी निर्भरता थी दुनिया में। कभी वो दिन थे जब हम अमेरिका का PL 480 लाल गेहूं मंगाते थे, जिसको मुश्किल से खा पाते थे। आज अन्न के भंडार भरपूर है। तो जैसा कि किसान भाइयों, अभी आप लोगों ने केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को सुना है। बुधनी से उन्होंने 10 बड़ी ऐलान किसानों के लिए किए हैं। साथ ही किसानों को फसल बीमा की राशि खरीद 2024 की जल्द डलने वाली है। 8,000 करोड़ रुपए जो बकाया पैसा है वो किसानों के खाते में आने वाला है। दूसरी किस्त का फसल बीमा का खरीद 2024 का 8,000 करोड़ रुपए। साथ ही लाडली बहनों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। दीपावली पर 1,500 रुपये लाडली बहनों को मिलेगा। साथ ही किसानों को सोयाबीन की मुआवजा राशि, फसल बीमा राशि और साथ ही 2 करोड़ आवास ग्रामीण क्षेत्र में दिए जाएंगे, क्योंकि वो ग्रामीण विकास मंत्री भी है, केंद्रीय कृषि मंत्री भी हैं। तो आवास योजना का पैसा पहली किस्त आप लोगों के खाते में लगभग 40,000 रुपये की डलेगी, ये उन्होंने बताया। साथ ही PM किसान योजना की किस्त जो है, एक किसी भी किस्त के 2-2 हज़ार रुपये किसानों के खाते में जल्द आने वाले हैं। दीपावली तक आप लोगों के खाते में वो राशि जो है पहुँच सकती है। ये काफ़ी अच्छी बात है किसानों के लिए। खासकर किसान भाई इंतजार कर रहे हैं PM किसान योजना की। एक किसी भी किस्त की डेट जो है फाइनल हो चुकी है। 2,000 रुपये मिलेंगे किसानों को फसल बीमा राशि, लाडली बहनों को बड़ी सौगात, आवास योजना के अंतर्गत राशि मिलेगी। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी नया वीडियो लूँगा तो नोटिफिकेशन आप लोग तो सबसे पहले पहुँच जाएगा किसान भाइयों। तो चलिए हम उनका पूरा भाषण सुनते हैं, फिर आगे आप लोगों को बताएंगे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने क्या क्या कहा है और जो आप लोगों के खाते में पैसा डलना है वो कब तक आपके खाते में पैसा पहुँचने वाला है। दोस्तों, व्यापारी भाइयों, GST की घटी जो दरें हैं, खाने पीने का सामान, कपड़े बर्तन जैसी चीजें, कृषि के उपकरण, अब मैं केवल खेती का ही बताऊंगा। 35 हार्स पावर के ट्रैक्टर पर 41,000 रुपया कम हुए हैं GST घटाने से। अब 41,000 का फायदा सीधे किसान को मिलना चाहिए। तो जो GST की घटी दरें, उनका लाभ जनता को ट्रांसफर कर। अमेरिका की आबादी 30 करोड़, पूरे यूरोप को भी मिला दें तो आबादी है कुल मिला के 50 करोड़। हम भारत वाले 144 करोड़, जल्दी 150 करोड़ पार होने वाले हैं। हमें कोई आंख दिखा सकता है क्या? और इसलिए हमारे लोगों के हितों की रक्षा करते हुए ही कोई समझौता होगा। दुनिया में कोई हमें समझौता के लिए बात नहीं कर सकता। हमारे सामान पे टैरिफ लगाया गया, हमें परवाह नहीं। हमने तय किया कि 144 करोड़ जनता, इससे बड़ा बाजार कहाँ मिलेगा। अगर अपने देश में बनी चीज ही खरीदने लगे तो दुनिया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और जब मंत्र दिया स्वदेशी, सब चीज तो बनती है अपने देश में, जो नहीं बनती वो भी कल बन जाएगी, चिंता मत करो। अब तो हमारे यहां सेमीकंडक्टर चिप भी बनने लगे। हमारे मोबाइल पहले मंगाते थे विदेशों से, अब दुनिया में हमारे मोबाइल एक्सपोर्ट हो रहे हैं। हम सारी चीजें बनाते चले जा रहे हैं, जो नहीं बन रही वो भी बना लेंगे, चिंता मत की, कोई बात नहीं है। जैसा दिमाग भारतीय युवाओं के पास है, दुनिया में कोई और। मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की आंखों में आंख डाल के बात करता है। एक जमाना तो हमारी निर्भरता थी दुनिया में। कभी वो दिन थे जब हम अमेरिका का PL 480 लाल गेहूं मंगाते थे, जिसको मुश्किल से खा पाते थे। आज अन्न के भंडार भरपूर है। धर्मपाल जी ने सही कहा, चावल हम निर्यात कर रहे हैं। हमारे बासमती की सुगंध कनाडा से लेकर अमेरिका तक दुनिया के कई देशों में फैली हुई है। शक्ति के आराधक भी हम, कमजोर की कोई नहीं सुनता। और इसलिए भारत स्वदेशी हथियारों की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। तो स्वदेशी हथियार हो, स्वदेशी सामान हो, स्वदेशी सोच हो, और इसलिए स्वदेशी का आज प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया है।
और हम आह्वान करने निकले हैं